मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जॉन सीना और कोडी रोड्स की प्रोमो बैटल तो देख ही ली होगी, पर अगर आपने नहीं भी देखी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं रेसल सिंह और आज हम बात करेंगे कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच में हुई प्रोमो बैटल की। हम पिछले कुछ हफ्तों से देखते आ रहे हैं कि फैंस की काफी कंप्लेंट्स थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स और जॉन सीना को प्रोमो बैटल्स नहीं करने दे रही, और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस चीज पे वर्क किया और हमें देखने को मिली वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो इस सेगमेंट की शुरुआत हुई जॉन सीना की एंट्री के साथ। अपनी एंट्रेंस के बाद अभी जॉन सीना ने अपना प्रोमो शुरू भी नहीं किया था कि कोडी रोड्स ने उन्हें इंटरप्ट कर दिया। सीना को इंटरप्ट करने के बाद कोडी रोड्स रिंग में आए और उन्होंने अपनी प्रोमो की शुरुआत करते समय ये बताया कि जॉन सीना उन्हें कैसे कैसे रोस्ट कर सकते हैं, और इसके बाद उन्होंने जॉन सीना से द रॉक को सोल्ड आउट हो जाने का कारण पूछा, जिसके बाद फैंस ने सीना के लिए यू सोल्ड आउट के चैंट शुरू कर दिए। फैंस के बस ये कहने की देरी थी कि जॉन सीना का असली रूप बाहर आ गया, और उन्होंने अपने प्रोमो की शुरुआत ही इस बात से की कि फैंस कहते हैं ना वो टैलेंट को बरी कर देते हैं, वो टैलेंट को नहीं बल्कि मीडियोक्रिटी को बरी करते हैं। इनफैक्ट जॉन सीना ने तो कोडी को भी उसी कैटेगरी में डाल दिया। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि कोडी रोड्स ने कुछ साल उनके साथ रह के उनसे सभी टैक्टिक्स सीख लिए, और जब कोडी वर्ल्ड चैंपियन बन गए उसके बाद उन्होंने सीना को छोड़ दी। इसके बाद जॉन सीना कोडी रोड्स के साथ थोड़ा पर्सनल हो गए। उन्होंने कहा कि कोडी तो एक नेपोटिज्म किड है, और सीना ने उनके टैटूज का भी मजाक उड़ाया। जॉन सीना का कहना था कि कोडी रोड्स ने जैसे टैटू बनवा रखे हैं, इससे साफ पता चलता है कि वो एक कॉमन फैन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पर जॉन सीना की ये बात उन पे बैकफायर कर गई, क्योंकि कोडी रोड्स ने कहा कि उन्हें तो फैंस ने चुना है। और इसके बाद उन्होंने जॉन सीना से पूछा कि क्या आप ये बात कह सकते हैं, और इस बात का जवाब भी कोडी ने ही दिया। उन्होंने कहा कि जॉन सीना तुम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हें ऑफिस में बैठने वाले एक ऐसे बंदे ने चुना था जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में है भी नहीं। और ये एक क्लियर रेफरेंस था विंस मैकमैन की तरफ। जॉन सीना के ऊपर अपनी इस डिग से कोडी रोड्स ने एक अपर हैंड ले लिया और कहा कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में कोई सबसे बड़ी कंपनी क्रिएशन है तो वो जॉन सीना ही है। इसके अलावा कोडी रोड्स ने उन रूमर्स की भी बात की जिनका मानना था कि जॉन सीना कोडी रोड्स को बरी कर देंगे। इसके बाद फिर से कोडी रोड्स जॉन सीना के हील टर्न की तरफ आ गए। इस चीज के बाद इस प्रोमो बैटल में अपना रिटर्न करते हुए जॉन सीना ने एक ऐसी बात कह दी जो इस प्रोमो बैटल में सबसे जबरदस्त थी, और ये बात थी एक रेफरेंस कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू करियर को। कोडी रोड्स को उनके एईडब्ल्यू करियर के लिए टॉन्ट करते हुए जॉन सीना ने कहा, जॉन सीना एक ऐसा नाम है जो बिलियनियर्स के लिए एम्पायर्स खड़े करता है, पर कोडी रोड्स उन बिलियनियर्स के बच्चों से पैसे हड़पता है। क्या आप इस रेफरेंस को समझ गए? अगर नहीं तो मैं बताता हूं। ये रेफरेंस था एईडब्ल्यू के सीईओ टोनी खान के ऊपर, क्योंकि वो एक बिलियनियर के बच्चे हैं और एईडब्ल्यू में लड़ने के लिए कोडी रोड्स उनसे काफी हैवी अमाउंट चार्ज करते थे। इस बात से आग बबूला होकर कोडी रोड्स ने जॉन सीना की सबसे बड़ी कमजोरी पे हमला किया, और वो था यू कांट रेसल चांट्स। जैसे ही फैंस ने ये बोलना शुरू किया, जॉन सीना ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो लड़ने के लिए तैयार हों, और इस सब के बाद जॉन सीना ने कोडी रोड्स पे एक चीप शॉट मारने की ट्राई की, पर कोडी रोड्स बच गए, और वो उस चीप शॉट से बचकर जॉन सीना को एक क्रॉस रोड देने में सक्सेसफुल रहे। और ऐसे अंत हुआ जॉन सीना और कोडी रोड्स के आज के सेगमेंट का। ये सब सुनकर आप समझ ही सकते हैं कि आज का सेगमेंट कितना जबरदस्त था। तो जाइए और इस सेगमेंट को जरूर देखें। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे और रेसलिंग कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कर ले रेसल सिंह को।